आपको हम मस्जिद दिखा देते हैं। यही वो मस्जिद है जिसको लेकर यहाँ विवाद हुआ था। अगर विवाद की बात करें तो ये विवाद था लोहे की रेलिंग बनाकर। पहले यहाँ आसपास अगर आप देखेंगे तो यहाँ पत्थर जो है वो थे। पहले उनको हटाने को लेकर प्रशासन और दोनों पक्षों के बीच में एसएचओ की हमारी फेलियर है, जिसका सस्पेंशन होना था उनका प्रमोशन कर दिया। 2 साल पहले क्या हमारे यहाँ जो कलंदरी मस्जिद है उसके लिए पूर्व विधायक रामलाल शर्मा ने एक पोस्ट डाली थी अपनी टाइम लाइन पे, और जो आज भी मौजूद है कि मेरा यहाँ क्या है कि ये पत्थर पड़े हुए हैं, इनको क्या है कि मस्जिद को जो कहा गया है कि इसको उठाने का मेरा वो है टारगेट है, मकसद है लाइफ। चोमू कस्बे के उस इलाके में मौजूद हैं जहां मस्जिद को लेके 25 दिसंबर को एक विवाद सामने आया था। सारी जो विजुअल्स हैं, जो क्या कुछ एक्शन लिया गया वो हमने आपको दिखाया, लेकिन हमें लगता है कि दूसरा पहलू भी दिखाना आपको ज़रूरी है। पक्ष भी दिखाना हमें लगता है कि ज़रूरी हो जाता है, क्योंकि एक तरफ की कहानी आप सभी ने सुनी, अब दूसरी कहानी, दूसरी जो बात है, जो कि यहाँ जो लोग हैं वो भी अपने सामने पक्ष रखना चाहेंगे। दूसरा पक्ष क्या कहता है वो सच्चाई भी हम आपको दिखाने वाले हैं। हमारे साथ सर मौजूद हैं जो कि यहाँ के स्थानीय निवासी है। आखिर कहाँ से ये जो विवाद है शुरू हुआ और आज जो एक्शन लिया गया उनके बारे में इनका क्या कहना है वो हमसे बात करेंगे। सर पहले तो आप अपना नाम बता दीजिए। शाहिद पठान नाम है मेरा। आप यहीं रहते हैं? बिल्कुल, मैं इसी कॉलोनी में रहता हूँ। तो सर आज ये प्रशासन के द्वारा एक्शन लिया गया कि जो कुछ घर है, अवैध जो घर हैं और कुछ होटल्स हैं, उनको बुलडोज़र चलवाया गया, इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? एक्चुअल में क्या है कि यू शुड कंफर्म योर इन्फॉर्मेशन। एक्चुअल में क्या है कि ये 3-4 घरों में जो 3-4 जो इलीगल इंक्रोचमेंट था उनको नोटिसिंग हुआ था, उन्हीं पे ये किया गया। और जो कुछ इलीगल इंक्रोचमेंट था घरों के बाहर, जो थोड़ा वो जो नालियों का को ढकने कवर्ड होते हैं वो था, और कोई इतना बड़ा वो तो था नहीं। घरों को बुलडोज किसी को नहीं किया गया ये। लेकिन हमने यहाँ पे देखा कि जो सीढ़ियाँ हैं जो घरों की, और एक होटल का जो ऊपर से पूरा वो ढांचा टीन होती है उसको भी गिरा दिया गया है, और लोगों को घरों में घुसने में भी प्रॉब्लम हो रही है। तो कहीं ना कहीं घरों पे बुलडोज़र चले हैं। हम ये नहीं कह रहे हैं कि पूरा ही, लेकिन घरों पे कहीं ना कहीं चला है बुलडोज़र। टोटली घरों पे तो नहीं चला, लेकिन हाँ वो इन फ्रंट ऑफ क्या है कि रेजिडेंस के जो है वो कवर थे, उनको थोड़ा बहुत एक टेरर क्रिएट किया गया है प्रशासन की तरफ से, सरकार की तरफ से। किस तरह की टेरर की आप बात कर रहे हैं? माइनॉरिटीज़ को जो है वो प्रेशराइज किया गया, और कोई इतनी बड़ी बात नहीं है ये। प्रेशराइज किस तरह से आप कहेंगे कि प्रेशराइज किया जा रहा है? प्रेशराइज किया गया है ये एक्चुअल में क्या है कि इसकी एक्चुएलेशन तो कोई बात रिपोर्टिंग कर रहा ना, वो सामने आ रही है। फिर उसके बाद में वो उन्होंने क्या है कि चोमू एसएचओ प्रदीप कुमार शर्मा को कंडक्ट किया और पैसा दिया उनको बहुत बड़े लेवल पे ये कि भाई इस मैटर को आप सोल्व करवाओ। तो हमारे लोगों ने मना भी कर दिया, लेकिन बीजेपी के जो मुसलमानों के जो लीडर हैं उनको प्रदीप शर्मा ने क्या अपने फेवर में लेके, और पूर्व विधायक ने अपने फेवर में लेके पैसा दे के, और प्रदीप शर्मा एसएचओ की मेज़बानी में यानी अगुवाई में क्या है कि वो कमेटी गठित करके, और वो जो है वो ये पत्थर बोले हम हटा देंगे मस्जिद के ये। और इस बीच में क्या है कि वहीं क्या है कि 18 घंटे मीटिंग हुई है मस्जिद के ही, मतलब जिसमें हाँ प्रांगण में। वहीं क्या है कि उस माहौल को टेस्टलाइज किया गया है, कोई सेफ्टी का इंतज़ाम नहीं। उस मीटिंग में कौन कौन लोग मौजूद थे? उस मीटिंग में केवल एसएचओ अपने बिहाफ पे ले रहे थे, और एसीपी हमारी यहाँ जो है उषा यादव वो थी। तो मेनली जो रोल है वो एसएचओ साहब का ये। आज उनका प्रमोशन हो गया, ये डिप्टी उनको प्रमोट कर दिया गया है। जिनका यानी सस्पेंशन होना था उनका प्रमोशन हो गया ये, और अनड्यू लोगों को क्या है कि पकड़ा गया ये। जो ये आज ये जो अवैध निर्माण बताया गया, यहाँ पे बुलडोजर जो चलाया गया, ये क्या अनलीगल थे या लीगल थे? ये पट्टेदारी मकान है, पट्टेशुदा हैं, और यहाँ जो म्यूनसिपलिटी है वहाँ से प्लेट और 50-50 साल के हैं इनके, जो है पहले का है। सो ये नालियों को कवर करने के लिए क्या है कि पट्टियाँ लगा रखी थी, तो वो तोड़ी गई हैं। और वो जो इलीगल इंक्रोचमेंट था ना, 3-4 जगह नोटिस किया था यहाँ जिला परिषद नगर परिषद ने, उनको जो ज़रूर उनके भी सामने का ही फ्रंट जो था उनको कोलैप्स किया है। किसी अवैध है कि अवैध है ये तोड़ेंगे? वो तो देखो ऐसा अवैध है एक्चुअल में ये, तो इसलिए वो तोड़ा। वो तो जो हम भी चाहते हैं वो जो अवैध था वो तो तोड़ा जाए, क्या दिक्कत है? नहीं समझे। तो अत्याचार की आपने बात कही, आप ये भी कह रहे हैं कि अवैध है, फिर अत्याचार कैसे हुआ? क्योंकि पूरी तरह से घरों पे भी, जैसे जिनको आप ये माने कि 4 लोगों को नोटिस दिया गया तो उन पे कार्रवाई होती है, बाकी सिविल एरिया पे आकर के आप जो टेरर क्रिएट कर रहे हैं, क्या मैसेज देना चाह रहे हैं पब्लिक को? अगर आपको हटाना ही था तो नोटिस ही तो जारी करें उनके खिलाफ।
भाई हम आपके जो है इस इलीगल इंक्रोचमेंट को हटाएंगे, ये मैटर है हमारा, आप कोई लीगल वे में तो आए हैं, आप लीगल प्रोसेस तो अपनाएं, पर नहीं, छुट्टियों का माहौल देख करके क्या है कि इस तरह से तो छोटी सी बात को क्या है कि ये विवाद 25 दिसंबर को हुआ तो 6 पुलिसकर्मी भी घायल हुए, उन पर भी पथराव हुआ, उसको लेकर दोनों ही समाज की तरफ से हुआ वो पथराव। दोनों समाज से आपका क्या मतलब है? भाई जैसे मौके पे 18 घंटे बैठ करके एसएचओ अपनी अगुवाई मेज़बानी में वो सारा प्रॉब्लम सोल्व करवा रहे हैं, 18 घंटे कोई मैटर लगते हैं क्या? ये उनको डिज़ाइन करना चाहिए था, कोई रूपरेखा बनानी चाहिए थी, भाई हमें ये कर रहे हैं और ये दोनों पक्षों को देते, भाई ये मस्जिद जो है वो सीमा उसकी ये है और बाकी साइड में जो पत्थर है वो हम सहमति से हटा रहे हैं। एसएचओ का वीडियो, चोमू एसएचओ का, भाई मुसलमान अपनी बड़े दिल दरिया दिली से ये काम करवा रहे हैं। पुलिस वालों पर जो हमला किया गया, जिन्होंने हमला किया, नहीं, वो जो है पुलिस वालों पे जो हमला किया गया है वो तो पब्लिक ही थी, अब उसमें तो दोनों साइड के लोग थे, ये तो है नहीं कोई मोमडन ही थे। पुलिस के भी पथराव करते हुए वीडियो आए हैं, तो उनके भी जा करके बुलडोज करो ना घरों को, कोई पत्थर का ही कोई है। और जो मजबूर आदमी है, जो बिल्कुल ऐसा है, हेल्पलेस है, अब अगर उस पर 50-50, 100 पुलिस वाले टूट के पड़ेंगे तो अपने डिफेंस में स्टोन उठा लेगा, जो भी चीज़ आएगी। अगर कोई कुत्ता भी उन पे अटैक करेगा तो नेचुरल बात है, जो सामने आता उठाता, वो उसको थ्रोइंग कर दिया उन्होंने, तो ये दिस इज़ नॉट अ बिग मैटर सर, कि वो पत्थर के नैरेटिव सेट किया जा रहा है, पत्थर फेंकते हैं, कोई नहीं फेंकता पत्थर, सब लिटरेट लोग हैं ये। तो आप ये कह रहे हैं कि कहीं ना कहीं नैरेटिव, छोटी बात को बड़ा बनाया गया और नैरेटिव सेट करके, नैरेटिव सेट है, ऑल ओवर इंडिया में ये पैटर्न चलाया हुआ है कि मुसलमानों के बच्चे पत्थर फेंकते हैं। अरे भाई कौन फेंकता हुआ, तो आप उनको आइडेंटिफाई करें ना, हमारी खुद की डिमांड है, उनको पनिश करें। शरीफ लोगों को क्यों कर रहे हैं? यहाँ आकर के एक घरों में 25 तारीख को मतलब 100 पुलिस वालों ने आकर के अटैक किया, बुरी तरह से तोड़ा उनको, ये घरों के सामानों को लूट के ले गए। हाँ, कोई नेम प्लेट नहीं, कोई उनकी पहचान वो नहीं, ये तो ऐसा हो गया वो जय भवानी बोल करके नहीं आते हैं कि डाकू आते हैं रात के अंधेरे में लूट के ले जाते हैं घरों में, ये लोगों की ज्वेलरियाँ ले गए, नगद पैसा ले गए। कौन जिम्मेदार इसके लिए बताओ आप? चाहे जैसे तोड़ रहे हैं फ्रिज कूलर, ऐसी क्या तरीका? अनड्यू है, नाजायज़ है, इलीगल है जी। बिल्कुल, हमारे अंदर जाके देखो। आज ही की बात है, उसी दिन 25 तारीख को जो आई ना, वो जय भवानी टीम ही थी जो बोल करके एक घर के अंदर 50-50, 100 आदमी घुस रहे हैं और ज़बरदस्त ढंग से पीटते हुए लेकर जा रहे हैं लोगों को। क्यों, क्या कर दिया ऐसा? ये वो जो करने वाले जो दोषी थे उस वक्त पथराव जो भी मौके पे किया जिन लोगों ने, वो तो फरार हो गए, और जो शरीफ बच्चे थे मान लीजिए उनके ऊपर मुकदमा लग गया। क्या है तरीका? अच्छा, पहचान किस आधार पे की गई थी कि 25 लोगों को आपने बोला, यहाँ पे हमने बात भी की कि गिरफ्तार कर लिया गया और 7-8 दिन से अभी वो जेल में है? वो 25 कुछ नहीं, वो जो आएगा नहीं, यहाँ पर जो है हमारे डीसीपी हैं हनुमान प्रसाद मीना, उनके निर्देशन में ये सारी कार्रवाई हुई है। और उन्होंने मेरे सामने एक ऑर्डर जारी किया सुबह 5 बजे की, जो मिले जिस कंडीशन में हो उसको उठा लाओ, ख़ास तौर से इस गली और हमारा जो पठानों का मोहल्ला, हाँ, इस 2 एरिया से जो भी मिले XYZ ले आओ। और ये हुआ। फिर उसके बाद में ये किया कि जो मतलब कुछ लोगों को उन्होंने रिलीज़ भी किया। ये तो भाई ये क्या तरीका आ गया आप लोगों का कार्रवाई करने का? जब सभी को बंद कर रहे हैं तो सभी को करते हैं ना, फिर अपनी पहचान और बलबूते और पैसा लेकर के लोगों को छोड़ा गया। ये छोड़ा ही है ना, सब पे चार्ज किया तो सब पे करो चार्ज ये। अच्छा, कुछ लोगों ने ऐसे एलिगेशंस भी लगाए हैं कि क्योंकि बीजेपी का उनके ऐसा कहना है कि वोट बैंक यहाँ पे नहीं, यहीं जो स्थानीय लोग हैं उन्हीं लोगों से हमने बात की कि क्योंकि सत्ताधारी पार्टी का वोट बैंक हम लोग नहीं है, इसीलिए हमें टारगेट किया जा रहा है। नेचुरली यही और क्या है, नेचुरली कोई कहने की बात है क्या? ये सभी को दिख रहा है, ये इतनी बड़ी बात नहीं थी। 4 लोगों ने अगर कोई मान लीजिए अतिक्रमण कर रखा है, पिट आधा पिट का, वही इतना ही तो है, तो उनको नोटिस दे दिया, ठीक है। बाकी को सिविल सोसाइटी को डिस्टर्ब करना, वहाँ टेरर क्रिएट करना और इलीगल एक्टिविटीज़ करना, तो ये तो गलत ही है वो से। चलिए देखिए, दूसरा पक्ष भी हमने आपको सुनाया, एक पहलू आप सभी ने सुन लिया, दूसरा पहलू जानना भी उतना ही ज़रूरी है। और यही कोशिश हमारी रही कि द खटक के माध्यम से हम आपको दोनों तरफ की कहानी और दोनों तरफ की सच्चाई सामने लेकर आए।